समय बीतता नहीं, पुराना पड़ता है तेरा शरीर। बूढ़े पड़ते हैं तुम्हारे कुत्सित विचार, ओछे ज्ञान, ओछी बुद्धि, ओछी समझ। जब छोटे विचार, ओछे विचार होते हैं पास में तो नित्य बदलता रहता है। कभी उसको पीटो जी, छोड़ दो, माफ़ कर दो, उसको पीटो, उसको पकड़ो जी, छोड़ दो, माफ़ कर दो, उसको पकड़ो। इस तरह की भावनाएं, कभी चोरी करो, कभी झूठ बोलो, कभी सत्यवादी बनो, कभी हिंसक बनो, कभी अहिंसक बनो, की भावनाएं तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है। समय न घटता है न बढ़ता है, ये तो सूर्य का घूर्णन और परिक्रमण क्रिया के कारण तुम्हें लगता है कि समय बीत गया, समय बीत रहा है। तुम्हारी उम्र घट रही है, तुम्हारा शरीर पुराना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छे नहीं है, उत्तम नहीं है। यदि तुम्हारी सोच अति उत्तम होते, सर्वोत्तम होते, तो फिर तुम यह समझते कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे सद्ज्ञान और सद्संस्कार पाकर अगले जन्म को भी और सुसज्जित करना है और सुंदर बनाना है, ताकि मेरा जीवन हर बार, हर जन्म में धन्य होता रहे और फिर मुक्ति का अधिकारी बन सके। लेकिन सोच हमारी है कि समय बीत गया, सोमवार चला गया, मंगल आया, 2025 गया, 26 आ जाएगा। अरे ये सब क्या सोच रहे हो? 26 आ जाएगा और 27 चला जाएगा, 28 आ जाएगा, फिर 29 चला जाएगा। अरे ये सोचो कि मैंने जीवन में क्या किया, कितनी गलतियां किया, इसको सुधारूं, अब चेतूं, अब चेतना पैदा करूं अपने अंदर। समय जाता नहीं, तुम जा रहे हो। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसीलिए समय को पकड़ते हो, कहते हो समय चला गया मेरा। समय कहाँ गया? समय तो अस्थिर है, तुम अस्थिर हो। मन चंचल है, मन छटपट कर रहा है, मन पानी की धार की तरह नीचे की ओर बहता जा रहा है, बहाता जा रहा है। तुम अपने शरीर को भी अधःपतन की ओर ले जा रहे हो। कभी भी तूने अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं की। हाँ, स्वस्थ रखने के नाम पर इसे सजाने का प्रयास किया, इसे जो है तुम कृत्रिम साधनों के द्वारा सुंदर दिखाने का प्रयास किया। कभी भी तूने आध्यात्मिक चिंतन किया नहीं, आध्यात्मिक पुरुषों के पास गया नहीं, ढोंगियों के पास, पाखंडियों के पास तूने डेरा डाल दिया। ऐसी दशा में तो दुर्गति होगी ही, ऐसी दशा में तो यही समझ आएगा ही, समय चला गया, 25 चला गया, अब 26 आने वाला है। बड़ा दुख मना रहे हैं कि 25 चला गया, 25 ही रहता, तुम सब दिन जवान ही रहते। शरीर का दुरुपयोग करो और जवानी खोजो, यह तो कभी संभव नहीं है। इसलिए अध्यात्म की ओर आओ, अध्यात्म का आनंद लो, देखोगे जीवन धन्य हो जाएगा। फिर समय की चिंता नहीं, अपने आप पर चिंतन करने का भाव पैदा होगा और तुम एक चिंतक बन जाओगे। और जब तक तुम चिंतक नहीं बनोगे, तब तक चिंता तुम्हारे पास रहेगी और अधःपतन तुम्हारा होता रहेगा। अपनी आत्मिक उत्थान के लिए चिंतन करना सीखो, सब शुद्ध हो जाएगा। सब बातें धीरे 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 कालक्रम में समझ आता चला जाएगा।